दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम मार्केट को किस प्रकार से एक सही जानकारी निकाल सकते हैं। किंतु हमें सबसे पहले एक तरीका बनाना होगा स्वयं का, किंतु उस तरीके को हम किस प्रकार से अपनाएंगे, सबसे रीज़न यही है। तो हम रीजन को किस प्रकार से क्रिएट करेंगे उसके बारे में हमें जानना और परखना होगा। किंतु सबसे पहले आप लोगों को एक सही जानकारी हासिल करनी होगी, क्योंकि जब तक आप अपने खुद को बेहतर नहीं बनाएंगे तब तक हमारी सफलता तय नहीं होगी। किंतु शुरुआती दिनों पर आपको अपने स्वयं के तरीके का स्वयं निर्माण करना होगा। किंतु दोस्तों, हम अपने तरीके को किस प्रकार ट्रेडिंग लाइफ को एक सक्सेस लाइफ बना सकते हैं उसके बारे में हम कुछ जानकारी के साथ कुछ चीज़ें सुधारने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सबसे पहले तो दोस्तों हम जानेंगे कि हम किस टाइप से और किस तरीके से एक सही जानकारी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले अगर आप ट्रेडिंग लाइफ पर सक्सेसफुल आपको होना है तो आपको शुरुआती दिनों पर एक बात हमेशा याद रखना है कि आपको शुरुआती दिनों पर सीखने पर विश्वास ज़रूर करना है। क्योंकि जब तक हम अपने आप को स्वयं पर टाइम नहीं देंगे तब तक हम चीज़ों को सही तरीके से समझ ही नहीं पाएंगे। किंतु आप लोगों को सबसे पहले अपनी चीज़ों को सुधारने पर मेहनत करनी होगी। क्योंकि जब तक आप अपने स्वयं को बेहतर बनाएंगे तभी आपकी चीज़ें भी बेहतर होंगी। किंतु हमें सबसे पहले मार्केट को किस नज़र से देखना चाहिए उसकी सही जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे पास एक सही नॉलेज होगी तभी हम एक सही जानकारी के साथ एक सही ट्रेड ले पाएंगे। किंतु हमें ट्रेड लेने से पहले कौन कौन सी वे बेसिक जानकारी होनी चाहिए जिन्हें हम एक बेहतर और एक सही ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपने ट्रेड को किस प्रकार से लेते हैं उसका कोई ना कोई पक्का रीजन होना चाहिए। क्योंकि आप जो चीज़ें आप करोगे उसको एक बेहतर तरीके से करना होगा। क्योंकि जब आप अपना कैपिटल यूज करते हो तो आपके रियल टाइम पर आपका जेन्युइन कैपिटल होता है, उसके साथ आपको रियल जानकारी भी होना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारी चीज़ें सही होगी तभी हमारे सही कार्य होंगे। किंतु हम मार्केट को शुरुआती दिनों पर किस प्रकार से और किस रीजन से देखेंगे उसके लिए आपको मार्केट पर टाइम ज़रूर देना होगा। क्योंकि जब तक हम मार्केट को समझेंगे नहीं तब तक हम कोई कार्य सही कर ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, आपको शुरुआती दिनों पर टाइम के साथ और आपकी मेहनत भी छुपी होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आपको इसमें सीखने की स्किल नहीं होगी तब तक हम चीज़ों को आसान और एक सही तरीके से जान ही नहीं पाएंगे। किंतु सबसे पहले हमें कोई ट्रेड लेने से पहले किस प्रकार से मार्केट को देखना चाहिए उसे हमें समझना होगा। क्योंकि जब तक हम समझेंगे तभी एक सही चीज़ कर पाएंगे। किंतु हम ट्रेड लेने से पहले किन किन बातों का हमें योगदान होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे पास स्किल होगी तभी हम एक जेन्युइन ट्रेड ले पाएंगे। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि ट्रेड लेते वक्त हमें किन चीज़ों से, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो स्कैल्पिंग का भी एक नियम बनाना होगा। क्योंकि जब तक आप अपने चीज़ों को नियम बनाएंगे तभी आप चीज़ों को सही कर पाएंगे। तो स्कैल्पिंग के लिए हमें जानना होगा कि स्कैल्पिंग के लिए अगर आप स्कैल्पिंग का अर्थ सबसे पहले हमें जानना होगा। क्योंकि जब तक हम स्कैल्पिंग का अर्थ ही नहीं जानेंगे तो हम चीज़ समझ ही नहीं पाएंगे। किंतु स्कैल्पिंग करते समय हमें कौन कौन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन चीज़ों की योगदान होता है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि मार्केट में हमें आने से पहले हमारी चीज़ें कितनी बेहतर हैं। क्योंकि आपको स्वयं को बेहतर और सही बनाना है। किंतु हमें सबसे पहले अपनी नॉलेज को गेन करना होगा। क्योंकि जब तक हमारे पास नॉलेज होगी तभी हम सही चीज़ कर पाएंगे। तो हम नॉलेज किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं उसके बारे में हमने आपको पहले से ही बताया कि आपको सबसे पहले कैंडल पैटर्न की नॉलेज लेनी चाहिए। अब कैंडल पैटर्न आप अपनी नॉलेज, क्योंकि जब तक हम कैंडल पैटर्न की जेन्युइन जानकारी के साथ टाइम नहीं देंगे तब तक हमें चीज़ें रिवीजन ही नहीं होगी। किंतु आपको सबसे पहले आपके मन पर सवाल होना चाहिए कि आपको चीज़ों को सबसे पहले हमें जानना होगा कि हम ट्रेड करते हैं तो हमारे तरीके किस प्रकार से हम ट्रेड करते हैं। क्योंकि जब तक आप ट्रेड करोगे तो आपकी एक प्रॉपर तरीके से सही जानकारी भी होनी चाहिए। तो हम जानकारी के हिसाब से कैसे कार्य करते हैं, क्योंकि मान लीजिए आपने कोई ट्रेड ले लिया
आपके लॉस पहले ही ट्रेड पर हो गया तो आप उस समय कैसा फील करेंगे और उस टाइम आप क्या अपनी चीज़ों को करेंगे, क्योंकि उसी टाइम पर हमारी सही एग्ज़ाम की तैयारी होती है। उसी प्रकार अगर हमारा लॉस होता है तो हम किस प्रकार से अपनी, क्योंकि जब तक आप अपनी चीज़ों को सही तरीके से करेंगे तभी आपकी चीज़ें सही होगी। तो दोस्तों हम अपनी चीज़ों को किस प्रकार से बेहतर और सही कर पाएंगे, क्योंकि यही एक ऐसा रीजन है कि जहाँ से हम अपनी फीलिंग को रोक ही नहीं पाएंगे। किंतु यहाँ पर आपको शुरुआती दिनों पर समय और टाइम अगर आप देंगे तो चीज़ें सही तरीके से आप कर पाएंगे, क्योंकि कुछ लोग का पहले ही ट्रेड में लॉस हो जाता है। साथ ही वे मार्केट की गुस्से की वजह से वे अधिक ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं। अब ओवर ट्रेडिंग से ज़्यादा कुछ तो नहीं होता, साथ ही हमारा बड़ा लॉस हो जाता जिसको हम अपनी मेहनत की कमाई कुछ ही पलों में उड़ जाती है। किंतु आपको सही नॉलेज के साथ मार्केट पे आएंगे तो आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अपनी नॉलेज के साथ कार्य करेंगे तो चीज़ें सही कर पाएंगे। क्योंकि मार्केट में आने से पहले कुछ चीज़ें हम सीख लेंगे तो हमारे लिए अच्छा ही होगा, ना कि गलत। तो हम अपनी चीज़ों को किस प्रकार से बेहतर तरीके से सही कर पाएंगे उसी बारे में हमें सबसे पहले अपनी फीलिंग को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि जब तक हम अपनी चीज़ों को सही करेंगे तो हमें सबसे पहले अपने अंदर की चीज़ों की भावनाओं को चेंज करना होगा, क्योंकि जब तक हम अपनी भावनाएं चेंज नहीं करेंगे तो इससे हमारे बेनिफिट के साथ लॉस भी बड़े हो सकते हैं। किंतु हमें चीज़ें बेहतर तरीके से सुधार करनी होगी, क्योंकि जब हम अपने आप को सुधारेंगे तभी हमारी चीज़ें भी सुधरेंगी। मान लीजिए आपका कोई लॉस होता है तो आपको उस दिन दूसरा ट्रेड लेना ही नहीं, साथ ही आपको अगले दिन ट्राई करना है, क्योंकि ज़्यादा लॉस होता है तो हम माइंड से डीमोटिवेट हो जाते हैं, जिससे हम क्रोध में ओवर ट्रेडिंग करते हैं, जिससे ओवर ट्रेडिंग से हमारे लॉस हो जाते हैं। अगर आपका कैपिटल ही नहीं होगा तो आप अगला ट्रेड करेंगे कैसे। इन्हीं चीज़ों को आप सही करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले ओवर ट्रेडिंग को त्यागना सीखना होगा, क्योंकि जब तक हम चीज़ों को त्यागेंगे नहीं तब तक ये चीज़ें हमारे साथ बार बार घटनाएं होती रहेंगी। तो दोस्तों आपको कभी भी ओवर ट्रेडिंग को नहीं करना है। अब आप इसे किस प्रकार से रोक सकते हैं इसके बारे में भी हम जान लेते हैं, क्योंकि जब हम जानेंगे तभी हम चीज़ें बेहतर कर पाएंगे। तो ओवर ट्रेडिंग का अर्थ ये है कि आप अपने डेली दो नियम बनाना है कि आपको डेली दो वीडियो की तरह आपको डेली 2 ट्रेड करने हैं, क्योंकि जब आप 2 ट्रेड करोगे तो आपका लॉस हो या प्रॉफिट आपको 2 से अधिक ट्रेड ही नहीं करना होगा, क्योंकि आपका प्रॉफिट हो या लॉस, क्योंकि ये चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो आपकी ओवर ट्रेडिंग की जड़ ही ख़त्म हो जाएगी। साथ ही हम स्कैल्पिंग करते वक्त कौन सी भी गलतियां करते हैं जिनसे हमारी बड़ी लॉस फेस